कल्पना करके देखिए कि आपको मामूली सर्दी जुकाम है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और सुरक्षा के लिहाज से आप अपना टेस्ट करवाने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर आपको पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। उस समय आपको ये लगता है कि चलिए अब आप सुरक्षित हैं, अब आपका इलाज बेहतर तरीके से हो पाएगा। लेकिन 2 दिन बाद आपकी रिपोर्ट निगेटिव आती है और आपकी छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन साथ ही 1 लाख रुपए का बिल थमा दिया जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आपका ऐसा कौन सा इलाज किया गया कि आपका बिल 1 लाख तक पहुंच गया। इस बात को लेकर आप हॉस्पिटल वालों से बहस करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आखिर में आपको पैसे चुकाने ही पड़ते हैं, तभी आपको डिस्चार्ज किया जाता है। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा किया गया है, लेकिन जब आप आसपास नज़र घुमाते हैं तब आपको पता चलता है कि धोखाधड़ी की इस कतार में आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ कई लोग शामिल हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल भारत के निजी क्या सरकारी हर जगह सारे अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना वायरस भारत में क्या आया है, ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल वालों को कुबेर का खजाना मिल गया है। दिन ब दिन ऐसे कई केसेस आते जा रहे हैं जहां निजी अस्पताल वाले सरकारी अस्पताल वाले आम जनता को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जिन्हें मामूली सर्दी जुकाम है, उन्हें भी आईसीयू में एडमिट करके लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता है। लॉकडाउन के समय आपको याद होगा कि इन हॉस्पिटल कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इन्हें नोट छापने की मशीन मिल गई है। आज के समय में भारत में ऐसे कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं जहां निजी अस्पताल वाले दिन दहाड़ी डकैती पर उतर आए। आज हम इस वीडियो में अस्पतालों से जुड़े गोरख धंधे के ऐसे कई मामलों पर प्रकाश डालेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अखबार पत्रिका में छपी एक खबर के अनुसार ये मामला है छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का, जहां एक मरीज को कोरोना वायरस के संदेह पर अस्पताल में भर्ती करा लिया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद जब मरीज के रिश्तेदारों को बिल थमाया गया तो उनके होश उड़ गए। बिल पूरे 50,000 रुपये का था। उसमें 2 दिन का आईसीयू चार्ज 20,000 का था, साथ ही 20,000 की दवाइयाँ मंगाई गई थी, वो भी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से। और इसी के साथ मरीजों की ऐसी कई जांच करा ली गई जिनकी उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। इस मामले में जब दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि इस मामले में मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं आई है, लेकिन मैं इसकी जांच करूंगा। देखना यह है कि कलेक्टर साहब की जांच कहां तक पहुंचती है। जागरण में छपी खबर के अनुसार ये मामला है लखनऊ का। लखनऊ के गौरव मिश्रा को हल्का फुल्का सर्दी जुकाम था, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो सीएमओ कार्यालय के माध्यम से गोमती नगर के मायो हॉस्पिटल चले गए। जांच में पता चला कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत इसका इलाज कराने का निश्चय किया ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके। साथ ही सीएमओ ऑफिस की तरफ से उन्हें बताया गया कि निजी अस्पताल के चार्जेस अलग अलग हैं, जैसे कि लेवल 1 के लिए 10,000, लेवल 2 के लिए 15 और लेवल 3 के लिए अधिकतम 18,000 निजी अस्पताल चार्ज कर सकेंगे। तब जाकर गौरव मिश्रा ने सोचा कि निजी अस्पताल जाकर इलाज कराना ही बेहतर है, क्योंकि सरकारी अस्पताल की हालत आप भली भांति जानते हैं। इस उम्मीद से वो मायो हॉस्पिटल चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें 45,000 रुपये एडवांस में डिपॉजिट करा लिया गया और उसके बाद उन्हें एडमिट किया गया। 2 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद वो बुरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन जब उन्हें बिल दिया गया तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बिल पूरे 87,000 रुपये का था, लेकिन जब गौरव मिश्रा अब करें भी तो क्या, अब उन्हें बिल चुकाया और इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज कर की। हालांकि यदि उनके बिल को देखा जाए तो इनका बिल 30,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने ऐसी कई जांच करवा ली जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसी तरह लखनऊ का एक और मामला है जो आपको हैरान कर देगा। लखनऊ के रहने वाले राजेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी मां को डायलिसिस कराना था, लेकिन डायलिसिस कराने के लिए कोविड-19 जांच कराना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने इसका टेस्ट कराया, जिससे उनकी माताजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस की मदद से मैक्सवेल अस्पताल ले जाया गया। जब वो अस्पताल पहुंची तो उन्हें पता चला कि यह कोई अस्पताल नहीं बल्कि होटल है, जिसे अस्पताल में तब्दील किया गया है। अस्पताल पहुंचने पर राजेंद्र प्रताप को एक आदमी मिला जिसका नाम पिंटू था। पिंटू ने राजेंद्र से कहा कि आप 50,000 रुपये एडवांस जमा करा दीजिए, तभी आपकी माताजी का इलाज शुरू हो पाएगा। राजेंद्र ने 50,000 रुपये जमा करा दिए, लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अस्पताल वालों ने बिना जांच किए ही राजेंद्र को भी कोरोना पॉजिटिव बता दिया और उन्हें भर्ती भी करा लिया। 24 घंटे तक राजेंद्र को कोई चेक करने नहीं आया, कोई भी डॉक्टर ने उन्हें चेक नहीं किया। राजेंद्र ने सोचा कि जब उनकी जांच ही नहीं हुई तो उन्हें कैसे कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया।
इस पर राजेंद्र ने हॉस्पिटल के स्टाफ से टेस्ट रिपोर्ट मांगी, लेकिन उन्हें कोई भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई, बल्कि उनकी बात एक डॉक्टर से करा दी गई और उन्होंने बताया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। आखिर में राजेंद्र और उनकी मां को 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिससे उन्हें 2.25 लाख रुपए तक का बिल चुकाना पड़ा। लखनऊ के अस्पतालों का यह पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जहां 50,000 से 1 लाख तक एडवांस जमा कराया जाता है और उसके बाद ही मरीजों का इलाज होता है। यहां तक कि ऐसे भी कई मामले आए हैं जहां पर मरीजों के साथ आने वाले रिश्तेदारों को भी कोरोना पॉजिटिव बताकर उनसे अच्छी खासी रकम वसूली जा रही है। दोस्तों, निजी अस्पताल मनमानी तरीके से अपनी लूटपाट तो मचाए ही हुए हैं, साथ ही सरकारी अस्पताल भी इसमें पीछे नहीं है। पत्रिका में छपी एक खबर के अनुसार ये मामला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सरकारी अस्पताल का, जहां पर मरीजों को निःशुल्क मिलने वाली दवाएं ही नहीं मिल रही हैं। इसके बाद वहां के सरकारी डॉक्टर उन्हें पर्ची लिख कर दे रहे हैं, जिसमें महंगी दवाइयाँ लिखी होती हैं और मरीजों को मजबूरी में ये दवाएँ मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती है। यहाँ पर आने वाले मरीजों का कहना है कि अस्पताल में सिर्फ पैरासीटामॉल और आयरन की गोलियाँ ही मिलती हैं और बाकी दवाइयों को बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन स्वास्थ्य केंद्रों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसव कराने पर जोर देता आ रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल में काम करने वाली आया बहुएं मरीजों को नर्सिंग होम भेज रही हैं ताकि कमीशन के तौर पर उनकी अच्छी खासी कमाई हो सके। इन सब मामलों को लेकर जब शिकायत की गई तो वहाँ के डॉक्टर यशवंत वर्मा, जो एक सिविल सर्जन है, उनका कहना है कि वो मामले की जांच करेंगे, लेकिन हो रही है तो सिर्फ जांच और रिजल्ट कुछ भी नहीं। दोस्तों, इसी तरह देश का हर निजी या सरकारी अस्पताल आम आदमी को निचोड़ने की ओर लगा हुआ है। जब निजी अस्पताल से पूछा जाता है कि आप इतने ज़्यादा पैसे क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो इनमें से कई अस्पताल तो ये कहते हैं कि ये रेट लिस्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई। जी हाँ, आपने सही सुना। पत्रिका में छपी खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अस्पताल से इस पर जवाब मांगा गया तो इन्होंने पूरा इल्ज़ाम वहाँ के कलेक्टर पर लगा दिया और कहा कि टेस्टिंग से लेकर इलाज तक की सभी रेट लिस्ट कलेक्टर के द्वारा ही जारी की जाती है। दोस्तों, निजी अस्पताल की मनमानियाँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इंसानियत पूरी दुनिया से अब खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मामलों पर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस पर कोई भी संज्ञान ले रही है। एक तरफ आम आदमी बेरोजगारी और मंदी की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए अस्पतालों का भारी भरकम बिल भी अपने आप कंधों पर लेकर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि निजी अस्पतालों पर किसी का नियंत्रण नहीं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आंखें खोलना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आज का ये स्वास्थ्य तंत्र आपको पूरी तरह से लूट लेगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि नागरिक जागरूक हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।